की दूसरी पत्नी, जो हाल ही में इस बड़े घर में आई थी, वह बिल्कुल नई थी। उसकी आंखों में उत्साह तो था, लेकिन घर की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता भी उतनी ही थी। पहले ही दिन उसने देखा कि घर का काम केवल खाना बनाना या सफाई तक सीमित नहीं है। हर सदस्य की अपनी आदतें और अपनी प्राथमिकताएं हैं। बड़े घर में प्रत्येक काम के पीछे एक प्रणाली होती है, और यदि वह प्रणाली टूट जाए तो पूरे परिवार की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। घर में सबसे अनुभवी सदस्य थे पिशिमुनी पोल्टू। वह हमेशा काम में माहिर रहते थे। खाना बनाना हो या सफाई, बच्चों की देखभाल हो या कपड़ों का प्रबंधन, वह सब कुछ इतनी सहजता और अनुशासन के साथ करते कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। नई बहू ने सोचा, अगर मैं पिशिमुनी पोल्टू से सीख लूं तो घर के काम आसानी से और सही तरीके से हो सकते हैं। अगले ही दिन उसने पिशिमुनी पोल्टू से मुलाकात की। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, पिशिमुनी पोल्टू जी, मैं अभी नए घर में आई हूं। मुझे घर के काम सीखने हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पिशिमुनी पोल्टू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पर घर का काम केवल भौतिक नहीं है। इसमें परिवार के मनोभाव और तालमेल को समझना भी जरूरी है। नई बहू ने पिशिमुनी पोल्टू के मार्गदर्शन में सीखना शुरू किया। पहले दिन से ही उसने समझा कि खाना बनाना केवल रसोई का काम नहीं है। इसमें परिवार के स्वाद, समय और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। सफाई का मतलब केवल झाड़ू और पोछा नहीं है, बल्कि हर वस्तु को सही जगह पर रखना और समय पर काम पूरा करना है। धीरे धीरे नई बहू ने घर के नियम और व्यवस्थाओं को समझना शुरू किया। उसने देखा कि पिशिमुनी पोल्टू हर काम में धैर्य और समझदारी दिखाते हैं। बच्चों के साथ वह प्यार और सख्ती का सही संतुलन बनाए रखते हैं। बुजुर्गों के साथ वह सम्मान और विनम्रता के साथ पेश आते हैं। नई बहू ने महसूस किया कि घर की खुशहाली सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि रिश्तों और तालमेल को समझने से आती है। उसने देखा कि घर का काम केवल खाना बनाना या सफाई तक सीमित नहीं है। हर सदस्य की अपनी आदतें और प्राथमिकताएं हैं। बड़े घर में प्रत्येक काम के पीछे एक प्रणाली होती है, और यदि वह प्रणाली टूट जाए तो पूरे परिवार की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। घर में सबसे अनुभवी सदस्य थे पिशिमुनी पोल्टू। वह हमेशा काम में माहिर रहते थे। खाना बनाना हो या सफाई, बच्चों की देखभाल हो या कपड़ों का प्रबंधन, वह सब कुछ इतनी सहजता और अनुशासन के साथ करते कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। नई बहू ने सोचा, अगर मैं पिशिमुनी पोल्टू से सीख लूं तो घर के काम आसानी से और सही तरीके से हो सकते हैं। अगले ही दिन उसने पिशिमुनी पोल्टू से मुलाकात की। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, पिशिमुनी पोल्टू जी, मैं अभी नए घर में आई हूं। मुझे घर के काम सीखने हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पिशिमुनी पोल्टू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पर घर का काम केवल भौतिक नहीं है। इसमें परिवार के मनोभाव और तालमेल को समझना भी जरूरी है। नई बहू ने पिशिमुनी पोल्टू के मार्गदर्शन में सीखना शुरू किया। पहले दिन से ही उसने समझा कि खाना बनाना केवल रसोई का काम नहीं है। इसमें परिवार के स्वाद, समय और प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। सफाई का मतलब केवल झाड़ू और पोछा नहीं है, बल्कि हर वस्तु को सही जगह पर रखना और समय पर काम पूरा करना है। धीरे धीरे नई बहू ने घर के नियम और व्यवस्थाओं को समझना शुरू किया। उसने देखा कि पिशिमुनी पोल्टू हर काम में धैर्य और समझदारी दिखाते हैं। बच्चों के साथ वह प्यार और सख्ती का सही संतुलन बनाए रखते हैं। बुजुर्गों के साथ वह सम्मान और विनम्रता के साथ पेश आते हैं। नई बहू ने महसूस किया कि घर की खुशहाली सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि रिश्तों और तालमेल को समझने से आती है।